दोस्तों जैसे ही गर्मियाँ आती हैं हमारे चेहरे पर उसकी वजह से झुलसाहट जो है वो दिखाई देना शुरू हो जाती है। हमारे चेहरे की जो चमक हमें सर्दियों के मौसम में दिखाई देती थी, गर्मियाँ आते आते वो कहीं पर छूमंतर हो जाती है। और उसका कारण होता है क्योंकि गर्मियाँ आने के बाद भी हम अपने स्किन के रूटीन को सर्दियों के हिसाब से ही चलाए रखते हैं। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपने रूटीन के अंदर कुछ ऐसा बदलाव करें गर्मियाँ आने पर जिसकी वजह से आप आपकी स्किन पर जो ये बर्निंग आ जाती है, जो ये टिंगलिंग सेंसेशन हो जाती है, इसे पूरी तरीके से रोक सकें। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम 2 लेवल्स पर बात करेंगे। नंबर 1, अगर हमें टैनिंग हो गई है तो हमें क्या घरेलू उपाय करना चाहिए जिसकी वजह से हमारा जो स्किन है वापस से रिजुविनेट हो सके। दूसरी जगह पर हम बात करेंगे कि क्या वो बदलाव है जो हमारी स्किन के रूटीन में हमें करने चाहिए जिसकी वजह से हम हमारे चेहरे को काला होने से, बर्न होने से, टैनिंग होने से रोक सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे घर के टिप के साथ में ताकि आपको समझ में आए कि अगर आपके चेहरे पर सनबर्न हो गया है, टैनिंग हो गई है या फिर कालापन आपके चेहरे पर आ गया है तो आपको क्या करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन के अंदर जो टमाटर है वो एक बहुत ही अच्छा हमारा लाइफ सेवियर बनकर आता है क्योंकि टमाटर के अंदर होता है लाइकोपीन एंजाइम। और ये जो लाइकोपीन एंजाइम है ये साइंस ने प्रूव कर दिया है कि हमारी स्किन के ऊपर जो जमा हुआ टैनिंग है, जो जमा हुआ सनबर्न है, जो जमा हुआ ये एरिया जिसको हम मंकी माउथ कहते हैं उसका कालापन है या फिर पिगमेंटेशन है या फिर डार्क सर्कल्स है या फिर फॉरहेड के ऊपर होने वाला आपका ब्लेमिशेस है, इन सबको खत्म करने में टमाटर के अंदर होने वाला जो लाइकोपीन है ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। अब इस टमाटर को इस्तेमाल कैसे किया जाए, तो टमाटर के आपके 2 स्लाइसेस कर लेने हैं और 2 स्लाइसेस करने के बाद आपको अब इस स्लाइस को जो कटा हुआ हिस्सा, जो अंदर वाला हिस्सा है, उसको एक कॉम्बिनेशन में डालना है। अब वो कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, तो आपको लेना है पहले तो आधा चम्मच चीनी, उसको आपको कूट करके उसका पाउडर बना लेना है। उसके अंदर दूसरी जो चीज़ आपको डालनी है वो है हिबिस्कस फ्लावर पाउडर, जो आपके गुड़हल के सूखे हुए फूलों का जो पाउडर होता है वो लगभग 1 चम्मच। और तीसरी जो चीज़ आपको डालनी है वो है 1 चम्मच एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जब आप ले रहे हो तो ये याद रखो कि वो 100% ऑर्गेनिक होना चाहिए। जितना ऑर्गेनिक, जितना प्योर आप एलोवेरा यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं क्योंकि जो एलोवेरा है और जो आपके टमाटर के अंदर जो लाइकोपीन एंजाइम है वही 2 चीज़ें इस पूरी की पूरी रेमेडी की एक स्ट्रेंथ है, एक जान है। तो अब आपको इन तीनों चीज़ों को मिला लेना है। क्या क्या मिलाया आपने, लिया एलोवेरा जेल, आपने लिया हिबिस्कस फ्लावर पाउडर और आपने लिया आधा चम्मच चीनी का पाउडर। मिला लीजिए, एक पेस्ट बन गया। अब इस टमाटर का जो अंदर वाला हिस्सा है, जो कटा हुआ हिस्सा है, उसको आप इस पेस्ट में डालोगे। अच्छे से इस पेस्ट को इस कटे हुए हिस्से पर लगाओगे और चेहरे पर छोटे छोटे सर्कल्स करते हुए आप मसाज करोगे। जब आप ये मसाज करोगे ना तो आप देखोगे कि धीरे 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 आपका जो ये जेल है, जो ट्रांसपेरेंट दिखता था, अब वो काला होता जा रहा है। एक तो इसके अंदर हिबिस्कस फ्लावर पाउडर है जिसके एंजाइम्स आपकी स्किन पर टैनिंग को हटाएंगे और नंबर 2 आपकी मैल जो है, आपकी टैनिंग जो है, आपके डेड सेल्स जो है वो भी धीरे धीरे अपनी जो ग्रिप है वो लूज करते जाएंगे और वो स्किन से बाहर आने लगेंगे। तो आपका ये जो जेल है ये पूरा काला हो जाएगा। 10 से 15 मिनट ये करने के बाद अब आपको चेहरे को अच्छे से वॉश करना है और वॉश करने के बाद अब आपको चेहरे पर सिर्फ एलोवेरा जेल की एक लेयर लगा करके छोड़ देनी है एक पैक की तरह 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट बाद चेहरे को वॉश कीजिए। कोई भी मॉइस्चराइजर या सनस्क्रीन जो आप लगाते हैं वो आप लगाइए और आप देखोगे आपकी स्किन एकदम जगमगा उठी है क्योंकि आपकी स्किन को आपने वो सब कुछ दे दिया है जिसकी बेसिकली उसको ज़रूरत थी। दोस्तों ये रूटीन आप 10 दिन में एक बार कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टैनिंग है, बहुत ज़्यादा सनबर्न है तो हफ्ते में एक बार भी आप इसे कर सकते हैं और 15-16 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति इसे आराम से कर सकता है। अब बात करते हैं उन चीज़ों के बदलाव की जो हमें करनी है गर्मियाँ आते ही। नंबर 1,
आप जब भी सर्दियों से गर्मियों में शिफ्ट होते हैं तो आपको जो मॉइस्चराइज़र है ना वो यूज़ करना चाहिए, लेकिन वो ऑयल फ्री होना चाहिए। गर्मियों के दिनों में भी अगर आप बहुत ज़्यादा स्टिकी, बहुत ज़्यादा ऑयली मॉइस्चराइज़र यूज़ करते रहोगे तो उसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा काली पड़ जाएगी, बहुत ज़्यादा सनबर्न हो जाएगा, क्योंकि जो ऑयल है वो धूप की वजह से बर्न करता है और वो हमारी स्किन को भी साथ के साथ काला कर देता है। सो मेक श्योर ऑयल फ्री आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है। मैं हमेशा कहता हूँ आप इंटेंस मॉइस्चराइजिंग जो क्रीम है स्किन अफेयर्स की वो ट्राई कीजिए, वो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाली है। दूसरा जो आपको चीज़ ध्यान रखनी है वो ये कि गर्मियों के दिनों में क्योंकि टैनिंग बहुत हो जाती है, गर्मियों के दिनों में क्योंकि कालापन बहुत आ जाता है, तो हमें एक नेचुरल ऐसा फेस वॉश चाहिए जो कि स्किन को लाइटनिंग इफेक्ट देता रहे। सो ऐसी कंडीशन में आपको विटामिन सी फेस वॉश यूज़ करना चाहिए। विटामिन सी फेस वॉश क्या करता है, ये आपकी स्किन के अंदर जो टैनिंग आ गई है उसको धीरे धीरे लाइटन अप करता जाता है, धीरे धीरे खत्म करता जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन रिजुविनेट करती है, आपकी स्किन रिसाइकल होती है, आपकी स्किन की जो कोशिकाएं जो डेप्रिशिएट कर गई थी वो वापस से एप्रिशिएट करने लगती हैं और उसमें ग्लो अपने आप आना शुरू हो जाता है। तो विटामिन सी फेस वॉश दिन में 3 बार करेंगे, दिन में 2 बार आप ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर लगाओगे और रात को सोते समय आपको याद रखना है ग्लूटाथायोन सीरम आप जरूर लगाओ। ग्लूटाथायोन सीरम जो है ये प्रूवन एक ऐसा सीरम है या एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि माना गया है कि ये हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा फेयरनेस देता है, टैनिंग खत्म करता है, सनबर्न खत्म करता है, ब्लेमिशेस खत्म करता है और स्किन की जो एजिंग प्रोसेस है उसको भी डिले करता है। तो रात को सोने से पहले अगर आपने सिर्फ 10 से 15 बूंदें लेकर के इस ग्लूटाथायोन सीरम की अपने चेहरे पर लगा ली और छोड़ दिया इसे रात भर के लिए, तो रात भर में ये ग्लूटाथायोन आपकी स्किन को बहुत अच्छे से रिकवर करेगा, आपकी स्किन को रिजुविनेट करेगा, स्किन के डेड सेल्स जमा हो गए थे जो नहीं निकल रहे थे, जिसकी वजह से स्किन पे ग्लो नहीं आ रहा था, वो सब कुछ अच्छा करेगा और आपकी स्किन धीरे धीरे रिजुविनेट करना शुरू कर जाएगी। सो मेक श्योर इन सारी की सारी आदतों को अपने रूटीन में शामिल करने के साथ साथ एक और चीज़ शामिल करनी है, वो है पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना। क्योंकि गर्मियाँ हैं, बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है, बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है, तो ज़रूर ध्यान रखो कि आप कम से कम 3 से 4 लीटर पानी रोज़ पियो ताकि आप अपनी स्किन को रिजुविनेट कर सको। जब आप आपकी स्किन को रिजुविनेट करते हो तो आपकी स्किन अपने आप ही अंदर से बिना किसी प्रयास के एज फ्री, एजलेस दिखाई देती है एंड ग्लो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। सो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के जितनी भी टिप्स मैंने आपको दी ये डेफिनेटली आपको पसंद आई होंगी। सभी प्रोडक्ट्स को परचेज करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से जा करके आप इसे इजीली ट्राई कर पाओगे। क्योंकि अगर आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ आपके लिए काम कर रही है। सो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फिर अपना जो भी फीडबैक हो वो हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएगा। आपका प्यार आप जैसे हमें देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।